क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ ही मिनटों का रोमांच एडवेंचर किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है। एक अंधेरी गुफा जहां हर कदम पर मौत की तरफ बढ़ता हुआ लगता है। तीन दोस्तों का ये छोटा सा सफर अचानक एक ऐसे हॉरर में बदल गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस खौफनाक सफर की तरफ। इस कहानी का मुख्य किरदार है 27 साल का विलियम कॉफलिन। वो अमेरिका की एनवायरनमेंट प्रोफेशनल एजेंसी में काम करता था और उसकी जिंदगी का असली जुनून था प्रकृति को एक्सप्लोर करना, जंगलों में घूमना, ट्रैकिंग करना और अब नया शौक गुफाओं में उतरना। विलियम के साथ उसके दो करीबी दोस्त थे, जेम्स जो हमेशा नए एडवेंचर के लिए तैयार रहता था और केविन जो थोड़ा शांत और समझदार किस्म का इंसान था। शुरुआत में उन्होंने अपने घर के पास की एक आसान सी गुफा एक्सप्लोर की, बिना किसी खास तैयारी और बिना गाइडेंस के। वो अंदर गए और बाहर निकल आए। ये छोटा सा एडवेंचर उनकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देता है। अब उन्हें लगता है कि अगर ये इतनी आसान है तो बाकी गुफाएं भी उतनी ही आसान होगी। यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे जाकर उनके लिए मौत का जाल साबित हुआ। जेम्स ने विलियम को बताया कि उनके शहर सिटी कंका में दो फेमस गुफाएं हैं। हिस्टोरिक केव आसान, गाइडेड और टूरिस्ट के लिए, और वाइल्ड केव बेहद खतरनाक, तंग और गहरी, सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए। वो दोनों सोचते हैं कि हिस्टोरिक केव तो चुटकियों में पार हो जाएगी और फिर वाइल्ड केव एक्सप्लोर करके वो अपने दोस्तों में हीरो बन जाएंगे। केविन को ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता। वो पहले से ही डर चुका था उन चेतावनियों को पढ़कर जो गुफा के एंट्रेंस पर लिखी हुई थी, लेकिन विलियम और जेम्स को रोकना नामुमकिन था। 28 मई 1993 मेमोरियल डे वीकेंड। तीनों दोस्त सिटी कंका पहुंचते हैं। ऊपर झील पर सैकड़ों लोग बोटिंग और पिकनिक मना रहे थे, लेकिन इन तीनों की निगाहें थी झील के नीचे छुपी गुफाओं पर। हिस्टोरिक केव का टूर आसान था। गाइडेड डेव हॉर्डिन के साथ दोनों दोस्त अंदर जाते हैं और बिना किसी मुश्किल के बाहर भी निकल पाते हैं। अब उनका मन और बढ़ चुका था। अगर ये इतनी ही आसान थी तो वाइल्ड केव भी हम पार कर लेंगे। शाम को दोनों ने वाइल्ड केव टूर का टिकट लिया। शुरुआत में ही गाइड ने कहा कि यहाँ के टनल्स बेहद टाइट और खतरनाक है। एक बार फंस गए तो शायद कभी बाहर ना निकल पाओ। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे विलियम और जेम्स ने इसे मजाक समझा। उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं थे, ना हेलमेट, ना एक्स्ट्रा टॉर्च, ना खाना, ना पानी। फिर भी वो आगे बढ़ते गए। पहले एक 30 फुट लंबी रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ा। फिर दूसरी 20 फुट की सीढ़ी आई। यहीं से असली मुसीबत शुरू हुई। विलियम का शरीर भारी और लंबा था। थकान की वजह से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। वो नीचे गिरता है तो सिर सीधा चट्टान से टकराता है। सिर पर बड़ा जख्म और खून बहने लगता है तो जेम्स घबरा जाता है। वो गाइड को बुलाता है और मदद की गुहार लगाता है। गाइड कहता है कि रेस्क्यू टीम बुलाने का टाइम नहीं है, अभी हमें इसे ऊपर खींचना होगा। सभी मिलकर एक शॉर्टकट रास्ते से विलियम को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह रास्ता वी शेप का था, बेहद तंग और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ। विलियम अंदर घुसता है और बुरी तरह फंस जाता है। उसके हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे। पत्थरों के बीच उसका सीना दब गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। जेम्स ऊपर से पूरी ताकत से खींचता है। नीचे से लोग धक्का देते हैं, लेकिन विलियम हिलता तक नहीं है। रेस्क्यू टीम आखिरकार बुलाई जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 घंटे बाद टीम पहुंचती है। 17 घंटे तक लगातार कोशिश की जाती है। हीटिंग पैड्स लगाए जाते हैं ताकि शरीर का तापमान गिर ना जाए, लेकिन धीरे धीरे विलियम की सांसें कम होती जाती है। 20 घंटों तक फंसा रहने के बाद विलियम वहीं पर दम तोड़ देता है। उसकी बॉडी को निकालने में
और 7 घंटे लगे। कुल मिलाकर लगभग 3 दिन बाद उसकी बॉडी बाहर आई। बाद में कोर्ट में इस हादसे की सुनवाई हुई। गुफा के मालिक और गाइड पर जिम्मेवारी डाली गई। विलियम की फैमिली को मुआवजा मिला, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही की। बिना तैयारी और गाइडेंस के एक ऐसी गुफा में जाना जहां प्रोफेशनल्स भी सोचते हैं ये मौत को दावत देने जैसा था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेचर खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ खेलना कोई मजाक नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जिंदगी छीन सकती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।